सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी इन एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप सारे अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, इससे पहले हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। 2 क्लास में हमने कंसेप्ट किया था और 1 क्लास में हमने क्वेश्चन शुरू किए थे। आज उन्हीं से आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चन शुरू करते हैं। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके हमसे जुड़ सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, और इनकी सभी की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों बिना समय वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, कल से आगे। ठीक है, मेरे लिए पहला क्वेश्चन है, लेकिन आप कल जहां से 7-8 क्वेश्चन से खत्म किए थे वहीं से शुरू करना। ठीक है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो होती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। सभी पॉजिटिव नंबर हमारे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब एग्जामिनर ने क्या कहा, आपको 1 से और 45 के बीच में इन सभी का आप सम कर दीजिए। दोस्तों ये सम का चिन्ह होता है, सम कर दीजिए और वो कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, ये पूछा है। साधारण सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप वहां से 1 से लेके इन सभी नंबरों को ऐसे जोड़ने तो बैठोगे नहीं, समय इतना है नहीं। आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। n प्राकृतिक संख्याओं को निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है n + 1/2। यहां से आपका सम निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। ठीक है भाई, n की संख्या आप क्या होगे, जितने संख्याओं का पूछा है वो हमारी n होती है। यहां पे n कितना है 45। एक जोड़ेंगे 45 + 1/2 करेंगे। ठीक है, 45 गुणा 45 और 1 46 बटे 2 से काट दो, कितने पे 23 पे कट जाएगा। ठीक है भाई, अब 45 और 23 दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 3 × 5 = 15, 1 4 × 12 = 13 गुणा 5 दूनी 10, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 5 3 9 और 1 10। 1035 दोस्तों 1 से 45 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग है। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत? फार्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, ये तो भाई आपको पता होना ही चाहिए। नहीं तो क्या आप 1 से 45 तक जोड़ने थोड़ी बैठोगे कि 45 फिर 44 जोड़ोगे, फिर 43 जोड़ोगे इधर से हैं, फिर 40 39 38, कैसे क्या करोगे? नहीं ना, डायरेक्ट फार्मूला पता है तो 5 सेकंड के अंदर आप निकाल दोगे। ठीक है भाई, आगे चलें। भाई हर एक टाइप करवाना मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों। ठीक है, आसान है या मुश्किल है ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, कल को अगर ये नहीं कराऊंगा तो कहोगे सर ये तो करवाया ही नहीं। जो पॉसिबल है, जितनी आपके एग्जाम में आ चुकी हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जामों में आ चुकी हैं, वो क्वेश्चन तो एटलीस्ट करोगे ना। मैंने अपने मन से थोड़ी बनाए हैं क्वेश्चन। चलिए आगे करते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। 3 हमारे पास 3 प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हैं दोस्तों, और वो क्रमागत 3 क्रमागत हैं दोस्तों, क्रम से हैं। मान लो 3 प्राकृतिक संख्या 1 से भाई कितनी इनफाइनाइट है, तो वो कुछ भी हो सकती हैं बीच में, लेकिन उनका जो सम है, उनका जो योग है वो 87 है। हमें पता है प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, अभी भी तो बताया था भाई, 3 4 5 इनफाइनाइट चले जाओ। आप क्या देख रहे हो दोस्तों कि भाई मान लो एक x है
तो अगला क्या हुआ, एक में एक जोड़ा मतलब x में एक जोड़ दिया, अगला क्या हुआ, इसमें 2 जोड़ दिए, अगला क्या हुआ, 3 जोड़ दिए, ऐसे ही तो चलता जा रहा है ये। समझे कि नहीं? ध्यान से देखो भाई, मान लो एक x है तो अगला x+1 होगा, अगला x+2 हुआ, अगला x+3 हुआ। ठीक, मतलब ये चलते जा रहे हैं। अगर हम इनको इस तरह से लिख दें तो कोई दिक्कत, जबकि x यहाँ पे 1 है। ठीक, अब आपको 3 क्रमागत संख्याएं दोस्तों पता होनी चाहिए। या तो आप ऐसे करो कि भाई पहले देख लो, सेकंड तरीका आपको बताता हूं। 87 के आसपास मान लो 90 है, मतलब एवरेज कितना है, एवरेज 30 होगा। ठीक है, 87 के आसपास देख रहे हैं हम। ठीक है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है 87 कैसे हुआ होगा, 30 तो 90 हो जाएगा है। एक कम करो, 29 कितना हुआ, 9 18 9 तिया 27, 1 2 2 4 2 6 और 1 8 हो गई 87। लेकिन दोस्तों क्रमागत पूछा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, एक हमारे पास 27 हुआ होगा, एक 28 हुआ होगा, एक 29 हुआ होगा। यही तो कहने की कोशिश कर रहा है। तभी तो इनका कितना आया, 8 7 15, कितना हो गया भाई ये, भाई ऐसे नहीं, 29। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर एक में मैंने इसमें से एक कम कर दिया और इसमें एक जोड़ दिया तो हो गए पूरे। अब सही है, अब हमारे पास मिडल का क्या पूछा था हमारे पास, बीच वाली प्राकृतिक संख्या 29 आ गया। या तो आप ऐसे करो अंदाजा लगा के, है ना। अगर आप ऐसा ना करना चाहें कि नहीं सर हमें तो प्रॉपर तरीका सिखाइए, तो दोस्तों क्या करेंगे, हम मानेंगे x एक पहली प्राकृतिक संख्या है, क्रमागत 3, एक x+1 होगी, एक x+2 होगी, x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इन सभी का जोड़ दे रखा है, इन सभी का जोड़ हमारे पास 87। ठीक, अब आगे चलो, x कितने हो गए, 3x प्लस 2 और 1 3 इजकल टू 87, 3 उधर चला गया, 3x 87 माइनस 3 कितना हो गया 84। अब 3x इजकल टू 84, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 8 24, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 28। अगर x की वैल्यू 28 है तो 28, x यहाँ रखेंगे तो एक जोड़ेंगे तो 29, x यहाँ जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो 28 प्लस 2 30। अब मिडिल नंबर कितना है 29, बस राइट आंसर, यही करना था। कोई सा कर लीजिए आप, चाहे तो ये तरीका अपना लीजिए, चाहिए यहाँ पर आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने 28, क्योंकि उसने बोला कि क्रम से 28 29 30 ऐसे है। आप कहोगे सर आपने ऐसे क्यों नहीं किया, 27 28 29 भी कर लेते। तो दोस्तों इनका योग नहीं आ रहा है ना, योग कितना आ रहा है 9 8 7 15 8 24 और 2 2 4 2 6 2 8 84 आ रहा है, जबकि हमें तो 87 चाहिए ना। आप कहोगे जी ऐसे कर लो 28 29 30, यही तो किया था। या आप इससे ज़्यादा जाओगे तो दोस्तों हमें योग भी देखना है, 87 क्रम से ही नहीं देखना है। यही तीनों इसे सेटिस्फाई कर रहे थे कि इनका योग क्रमागत है और योग इनका 87 है और ये संख्याएं क्रम से हैं। ठीक है, गैप नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में भाई? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। दोस्तों ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, उसने क्या कहा है, प्रथम या फर्स्ट 20 सम संख्याएं
20 सम संख्याएं कहा है प्रथम, मतलब दोस्तों उसने 1 से 20 नहीं कहा, 1 से 20 तक नहीं कहा, उसने कहा कि प्रथम 20 सम संख्याएं, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे चलता जाएगा दोस्तों। और प्रथम 20 संख्याएं कितने तक हो जाएंगी, लास्ट में आएगा 40 40। यहां तक इन सभी का सम पूछा है। अब वही पहली सी बात है, आप इन्हें जोड़ने तो बैठोगे नहीं, इसके दो तरीके हैं। या तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए एन सम, जो सम संख्याएं हैं, ठीक है, सम संख्या का योग क्या होगा, n प्लस 1, ठीक है। जो ये n है यहां पे नंबर ऑफ संख्याएं हैं, n यहां पे नंबर ऑफ संख्याएं दोस्तों। नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है, उसने कहा कि प्रथम 20, तो मतलब n की वैल्यू 20 है। अगर वो 1 से 20 कहता तो दोस्तों 1 से 20 में कितनी सम संख्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब प्रथम 20 संख्याओं में 10 सम है, 10 विषम है। उसने क्या कहा, प्रथम 20 सम संख्याएं, 1 से 20 नहीं कहा है, पहली 20 सम संख्याएं। पहली 20 संख्या ये है दोस्तों, फार्मूला इनका n प्लस 1 होता है। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सम पहले दे रखा 20 संख्याएं पूछी हैं, 20 प्लस 1 21, 20 गुणा में 21 गुणा कर लो, 0 2 4, 420 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका 1। ठीक। दूसरा तरीका यह है कि दोस्तों इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन लिया 1 प्लस 4 में से 2 2, 6 में से 2 किया 3, ये ऐसे से चलता गया और लास्ट में 20 आ गया। ठीक। अब ये क्या चीज है आपके पास, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला क्या होता है, यही होता है। इसको 2 से गुणा और कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसी प्राकृतिक संख्याओं से तो दोस्तों ये फार्मूला निकल के आया है। ठीक है, आ गया समझ में, एक एक बात क्लियर करते चलोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भाई कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बन रहे हैं दोस्तों, तैयारी करिए। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन नोट करते चलिए। आगे चले भाई, चलिए आगे दोस्तों क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है, 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताओ। दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ना कि उसने कहा 1 से 21 तक विषम संख्याओं का योगफल बताओ। मतलब हमें 1 से 21 तक की ओड संख्याओं का सम बताना है। 1 से 21 में आएंगी कितनी विषम संख्याएं, भाई 20 तक तो अभी अभी बताए थे 10, 21 क्या है, 21 क्या है आपकी ओड है, इसका मतलब 11 संख्याएं आ गई। तो जो n की वैल्यू है वो यहाँ पे 11 है, 21 नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि प्रथम 21 और संख्याओं का सम नहीं कहा उसने कहा कि 1 से 21 तक का। क्वेश्चन में दोनों में लैंग्वेज में फर्क है। अगर प्रथम यहाँ पे 21 विषम संख्याएं बोलता तो हम n की वैल्यू दोस्तों 21 लेते, ठीक। लेकिन इसने यहाँ पे कहा कि 1 से 21 तक, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई 1 से 100 तक 50 सम और 50 विषम होती हैं। 1 से 10 तक कर लो भाई, 1 से 10 तक में 5 सम 5 विषम होती हैं। यही सीरीज आगे चलती जाएगी, ठीक। चलिए, तो n की वैल्यू यहां पे 11 आ गई। तो दोस्तों विषम संख्याओं का जब भी सम की बात करेगा, विषम
संख्याओं का योगफल जो फार्मूला है वो दोस्तों n स्क्वायर है। अब यहां पे n की वैल्यू क्या है, संख्याएं कितनी हैं, 1 से 21 तक 11 होती हैं, तो 11 का स्क्वायर रूट कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। 11 गुणा में 11 कितना आ गया, 121। 121 इस संख्या का इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया भाई। दोनों क्वेश्चन मैंने लैंग्वेज आपको बताई थी, लैंग्वेज का फर्क है। पिछले में सम संख्या पूछा था, लेकिन उसने कहा था कि प्रथम 20, और इस क्वेश्चन में कहा कि 1 से 21 के अंदर 11 संख्या हमारी क्या है, विषम है। 1 से 21 में 10 संख्याएं ओनली सम हैं। ठीक है, लैंग्वेज का फर्क है, बहुत ध्यान से दोस्तों। n की वैल्यू, और एग्जामिनर देखो इसमें आपको 441 लिखा हुआ है, वो 21 का स्क्वायर रूट बहुत सारे बच्चे करेंगे। ठीक है भाई, 441 भी दिया गया है, वो 1 से 21 तक प्रथम 21 पढ़ेंगे और डायरेक्ट n का स्क्वायर रूट करेंगे, बात खत्म। एग्जामिनर ने 441 भी आंसर में दिया है, और बच्चे सोचेंगे कि यार 121 तो बहुत समाल सा है, सम करेंगे तो बहुत बड़ा आएगा। भाई 1 से 21 पूछा है, इसमें सिर्फ 11 संख्याएं आएंगी। ठीक है, चलिए आगे चले भाई, चलिए आगे चले। दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा, 8 से, 10 से, 7 से या 9 से। दोस्तों एक बात बताइए, सबसे पहले तो आपको विषम तो अभी भी बात करते, 1, 3, 5, 7, 9, 11 चलते जाएंगे, ये हमारी क्या है, विषम है। अब दोस्तों उसने कहा कि स्क्वायर रूट कर दो किसका, क्रमागत, मतलब दोस्तों या तो ये लेंगे या ये लेंगे या ये लेंगे, मतलब बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि एक 7 ले रहे हैं तो एक 13 ले रहे हैं, एक अगर हम 9 ले रहे हैं तो एक हम 21 ले रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। क्रमागत मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस है, विषम संख्याओं में बीच का डिफरेंस 2 होता है ना, तो 2 ही लेना है, मतलब 2 का ही गैप लेना है। मान लो कि आपने पहला जोड़ा उठाया 1 और 3, ठीक, 3 का स्क्वायर रूट क्या कहा है, अंतर कितना है, 1 का स्क्वायर रूट, ये कितना आएगा, 3 3 9 -1 8। ये किससे डिवाइड होगा, ऑप्शन में हिसाब से, पहले ऑप्शन से, मतलब 8 से डिवाइड होगा। आप कहोगे नहीं नहीं जी ये तो बहुत छोटा ले लिया, एक काम करते हैं ये उठाते हैं। अब तो ठीक है, अब 11 और 9 ले लिया, क्रमागत हैं, 9 और 11 भाई क्रमागत हैं, इसके बीच में तो कोई और विषम संख्या नहीं है ना, इसके बीच में 10 आता है, 10 तो सम है। तो अब इनका स्क्वायर रूट करो, 11 का स्क्वायर रूट माइनस 9 का स्क्वायर रूट, तभी तो डिफरेंस आएगा। 11 का स्क्वायर रूट किया तो हमारे पास क्या, 121, 9 का किया तो कितना आएगा, 9 9 81। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, 0, और यहाँ 12 में से 40 बचेगा भाई। और 40 किससे डिवाइड हो रहा है, 8 5 40, 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सभी को सेटिस्फाई करना चाहिए भाई। आप कहीं कहेंगे कि जी 10 से भी तो कर रहा है, ऑप्शन में 10 भी है, भाई 10 को ये तो नहीं कर रहा। ठीक, वो लेना है जो सभी को सेटिस्फाई करे, तो 8 इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे चलें। 20 से 90 तक की अभाज्य संख्याएं क्या होंगी। दोस्तों मैंने आपको, जब मैं आपको प्राइम नंबर पढ़ा रहा था 20 से 90 तक, वो भाई आपसे ये थोड़ी पूछेगा 1 से 25 तक बताओ, या 25 से 50 तक बताओ, या 50 से 75 बताओ, या 75 से 100 बताओ, ऐसे थोड़ी पूछेगा। तो क्वेश्चन का मतलब ही क्या बना भाई, 1 से 25 तक मैंने कहा था 9,
25 से 9 तक 6, 50 से 75 तक 6 और आगे 4। टोटल हमारे पास 1 से 100 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। यही बताया था मैंने। उसके बाद मैंने अलग से लिखाया था 1 से 100 तक, 1 से 50 तक, है ना, वो अलग बात है। लेकिन इसने पूछा क्या है? 20 से 90 तक। तभी तो क्वेश्चन बनेगा भाई अच्छा सा, तभी तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था 1 से 25 और 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। कितना कितना बताया था? 9, 6, 15, 6, 21, 4, 25। ठीक। अब दोस्तों ये 20 से आगे मतलब हमारे तो 25 से 50 तक पता है, यहां से भी निकालो तो कितनी है? 6। 50 से 75 तक कितनी है? 6। अब हमें निकालनी है 25 से तो पीछे की और 75 से आगे तक की, बीच की तो हमें पता ही लग गई है। अब दोस्तों 20 से 25 तक के बीच में कितनी आएंगी? एक आएगी, ओनली 23। इसका मतलब इसमें एक और ऐड हो गया। अब 75 से 90 तक की कितनी अभाज्य संख्या आएंगी? आपको पता है कि जी एक तो आएगी आपके पास 79, ठीक, एक आपके पास आएगी 83, एक आएगी आपके पास 87। 3 ही आएंगी, प्लस 3 और कर दो, कितनी होगी टोटल? 6, 6, 12, 6, 6, 1 और 3, कितनी होगी? 6, 6, 12, 1, 13 और 3, 16। 16 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। देखा, पूरा दिमाग भी लगवा लिया एग्जामिनर ने और क्वेश्चन को आसान भी बना दिया, है ना। क्योंकि आपने पढ़ा तो इस तरह का है, लेकिन उसने पूछा ऐसे है, तो आप ऐसे तो बैठोगे नहीं भाई कि 20 के बाद हम कहेंगे 23, 23 के बाद आपको हो गए 27, आपको 27 तो नहीं है, 29 होगी, है ना। फिर आपको हो गई 31 है, फिर आपको हो गई 33, 34, 35, 36, 37 है, फिर आपको हो गई 39, 33, 39 नहीं है, फिर आप 41। भाई ऐसे थोड़ी ऐड करने बैठ जाओगे, आपको इस तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। इतना भी पता होता तो 25 से 50 और 50 से 55, 12 ये तो आपको याद ही है। सिर्फ ये 25 से 20 एक और निकालना होता, बस ये लिख के देख लेते थोड़ा सा, 3 संख्याएं, बाकी आपको 6, 13 तो पता ही थी। बस आंसर बहुत आसान है भाई, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों को, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, ठीक है। आगे चलें भाई। अरे जो नंबर्स वाले क्वेश्चन है और डिवाइडेड और यूनिट प्लेस वाले क्वेश्चन वो तैयार हैं, डोंट वेरी, ठीक है। डिवाइड वाले क्वेश्चन, किसको भाग देने पे क्या आएगा क्या नहीं, क्या रिमाइंडर आएगा, वैसे रिमाइंडर मैं करवा चुका हूँ आपको, है ना, कैसे निकालना है। फिर भी 1-2 क्वेश्चन मैं आप उस टाइप के ले लूँगा, धैर्य रखिए। कंप्लीट नंबर सिस्टम नहीं कहा मैंने कि नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया आज। चलिए आगे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। 3 से 200 तक के बीच की 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? 3 से और 200 तक पूछा है दोस्तों, 7 से विभाजित होने वाली, 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। आप संख्याएं दोस्तों या तो आप ऐसे गिनने बैठो, 7, 3 से आगे 7 आएगा पहले, फिर 14, फिर 21, यही तो डिवाइड होगा, 7 चौक 28, ऐसे चलते जाओ। 200 से पहले कितना होगा? अगर नहीं पता तो 200 को डिवाइड करके देख लो दोस्तों। 7 दूनी 14, कितने बच गए? 60, 7 8 56, मतलब 4 ज्यादा आ रहा है। 200 में से 4 घटा दो, 196 पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब दोस्तों 196 लास्ट संख्या होगी। या तो भाई आप ऐसे गिनने बैठो, ठीक, या एक बुक्स में बहुत अच्छा फार्मूला सीधा सा दे रखा है, ठीक है, कि भाई जो लास्ट संख्या है उसमें से पहली संख्या घटा दो,
7 से डिवाइड कर दो प्लस 1 कर दो। अभी बताऊंगा ये कैसे आया। ये होगी हमारी लास्ट, ये हमारी होगी पहली। लास्ट मतलब भाई अंतिम, और 7 से तो डिवाइड करना ही है, उसमें 1 जोड़ना है। 196 में से 7 गए 189, 7 भाग दो 1, कितना है भाई 7 दूनी 14 और 7 7 49 प्लस 1, 28 संख्याएं हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर आपको पता है तो आप 2 मिनट में निकाल दिए, ठीक। नहीं तो दोस्तों इसी का एक दूसरा एपी से करते हैं। एपी से तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होना चाहिए एपी में। एक तो फर्स्ट संख्या होनी चाहिए A1, कितना है 7। लास्ट संख्या दे रखी है दोस्तों 197, ठीक है। इनका कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, 14 में 7 के 7 डिफरेंस है। अब हमारे पास Tn नंबर ऑफ संख्याएं निकालने का तो फार्मूला होता ही है, A प्लस n-1 इंटू में D, ठीक। n नंबर ऑफ संख्याएं हमें पता नहीं, वो तो निकालनी है, ठीक है। अब लास्ट संख्या दे रखी है 196, 196 नंबर कौन सी होगी, जब 7 का डिफरेंस 7 पहली संख्या, n-1 तो निकालना है, D मतलब 7, ठीक। अब इस 7 को इधर लेके आओ, 196 माइनस 7, ठीक, ये हो गया n-1 7। अब इस 7 को इसके नीचे भेज दो, 196 माइनस 7 पूरे के नीचे 7, ये क्या हो गया n-1। अब n की वैल्यू कितनी आ गई 196 माइनस 7 अपॉन 7, और ये 1 इधर आके प्लस 1। तो दोस्तों मैंने भी तो यही डायरेक्ट लिखा था यहाँ पे भाई, इसमें और इसमें अंतर है क्या, आपको पता होना चाहिए। लास्ट पहली घटाओ 7 से भाग दो 1 जोड़ दो, एपी से भी यही तो आएगा, ऐसे सीख लो, ठीक है। चले आगे, चलिए भाई आगे चलते हैं भाई। नोट करते चलिए, एक एक क्वेश्चन नोटबुक में नोट होना चाहिए, नोट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हैं नोट करते रहो, आपके नोट्स बन रहे हैं, ठीक, कुछ ना कुछ सीख ही रहे हो। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पीछे रहेगा था, वो मैंने अब ऐड कर दिया गया है। वैसे मैंने ये सिखा चुका हूँ बहुत अच्छे से, मैंने अपनी सेकंड क्लास जो नंबर सिस्टम की थी उसमें ये बहुत अच्छे से सिखाया था, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो किस टाइप से आएगा वो भी मुझे आपको बताना था। क्या लिखा है संख्या 0.12 चलते जाओ, है ना, और इसे P/Q की फॉर्म में लिखो, P/Q की फॉर्म में, ठीक है। और ये x मान लेते हैं दोस्तों, इसको x। अब मैंने 0.12, जब भी दोस्तों चलते चलते जाए ना तो इसके पीछे बार लगा दो जो रिपीटेड हो रहा है। इस बार का मीनिंग ही है 12 12 12 12 रिपीट हो रहा है, ठीक। मैंने क्या कहा था, बार जिस पे लगाया है इसको x माना है, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, जितने पे बार है। बार कितने पे है 2 पे है, तो इसको 100 से गुणा करेंगे। बार 1 पे होता तो 10 से करते, ठीक है। 3 पे होता तो 1000 से गुणा करते, तो 2 पे है तो 100x, ठीक। अब इसको 100 से गुणा करो, ये 12 अंदर आ जाएगा भाई, दशमलव इधर सरक जाएगा, 0 और 12 पे बार वापिस लग जाएगा, ठीक। अब इस x को इसमें से घटा दो, ये तो भाई ये तो हमें दिया है ना, और ये हमने क्रिएट कर लिया 100 से गुणा करके। अब इसको क्या कर दो 0 12 बार वाली संख्या तो कैंसिल होगी पीछे वाली, कितना बच गया माइनस करो 12, और इधर 100 में से x गए 99x, x की वैल्यू क्या आई 12/99, ठीक। और अब इसको 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4/33 इसका सही आंसर है, 4/33, ऑप्शन नंबर आपका 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर है। चले भाई आगे, चलिए भाई नोट करते चले, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, और लाइक और शेयर करते रहे, ठीक, लाइक और शेयर करें भाई इतनी मेहनत करा रहा हूँ, लाइक और शेयर तो कर सकते हो ना। नोट्स बनवा रहा हूँ, पूरा आपका अर्थमेटिक्स मैंने पढ़ा दिया है। एक एक क्वेश्चन दोस्तों नोट करते चलें, आपके नोट्स बन रहे हैं, ठीक है, कॉपी पेन लेके
नोट करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। कई बार आपने दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा, इसकी फॉर्म थोड़ी चेंज होती है। 3 क्या है, 3 की पावर हमारे पास 1/3 दे रखी है, 2 की पावर 1/2 लिखा है, उसके बाद 1 दे रखा है और 6 की पावर 1/6 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, कई बार ये और करके ऐसे भी दे देता है एग्जामिनर, इसकी पावर 3, 2 का स्क्वायर 1 और 6 की पावर 6। ये सिंप्लीफिकेशन में भी मैं करवा सकता दोस्तों, लेकिन अभी करवा देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलता है, ठीक है, कई बार ऐसे भी मिलता है। अगर ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको पहले उसको ऊपर वाले टर्म में कन्वर्ट करना है। इस अनरूट के साइड में 3 लिखा है, इसका मतलब दोस्तों इसकी पावर 1/3 है। अनरूट लिखा है सिर्फ, तो इसकी पावर हमेशा 1/2 होती है, 1 एज इट इज, और 6 इसकी पावर भाई 1/6। अब दोस्तों सबसे पहले इसकी पावर बराबर कर लो। पावर बराबर कैसे करोगे, 1/3, 1/2, 1 और 1/6। 6 एलसीएम लो, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, ये कितना आएगा 6 और 6 1। मतलब दोस्तों इस सभी को 6 से गुणा कर दो आप, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, सभी की पावर को 6 से गुणा कर दो। ठीक है, अब कितना है हमारे पास, इसको काट दो, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 1 की पावर 6 और 6 की पावर कट गई 6 1। ये कितना आएगा आपके पास, 3 की पावर 2 मतलब 3 गुणा में 3 9, 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणा में 2 गुणा में 2 8, और ये 1 और ये 6। अब दोस्तों इसमें से कौन सा नंबर बड़ा लग रहा है आपको, आप डायरेक्ट बता दोगे 9 वाला कौन सी टर्म है, 3 की पावर 1/3 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका 1। था ना आसान। सिंप्लीफिकेशन में दोस्तों मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराऊंगा। हमें नंबर सिस्टम चल रहा है, जो जहां क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं बस नोट करते जाएं। ठीक है, अभी 2 या 3 क्लासे के नंबर सिस्टम की और आएंगे, उसमें लगभग जो आपके क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास खत्म करते हैं, टाइम हो गया है, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। ठीक है, एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बाय।